ओम देवी स्कंदमाता नमः। जय माता दी। मैं हूँ आपकी विनीता। स्वागत करती हूँ नवरात्रि सीरीज। नवरात्रि के 5वें दिन, ये माता का 5वां दिन, 5वां नराता माँ स्कंद माता को समर्पित है। चलिए चलते हैं माता के रूप के बारे में जानने के लिए, माता के भोग के बारे में, माता के बारे में जानते हैं। देर ना करते हुए चलिए चलते हैं। जय माता दी। एक माँ जो खुद युद्ध की देवी हैं, अपने बच्चे को गोद में लेके पूरी दुनिया की रक्षा करती हैं। नवरात्रि के 5वें दिन पूजी जाती हैं माँ स्कंद माता। लेकिन सवाल ये है कि माँ जब खुद शक्तिशाली हैं तो वो अपने बच्चे को गोद में लेके क्यों विराजमान होती है? इसका जवाब एक ममता और शक्ति का अनोखा संतुलन है। माँ स्कंद माता कार्तिकेय भगवान कार्तिकेय, जिनको हम लोग स्कंद के नाम से भी जानते हैं, ये उनकी माता हैं। इसीलिए ये माता स्कंद माता के नाम से जानी जाती हैं। इनका वाहन सिंह है। ये बच्चे को गोद में लेके अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। जय माँ स्कंद माता। माँ का ये सब रूप हमें ये सिखाता है कि असली शक्ति युद्ध करने में नहीं, किसी को योग्य बनाने में। माँ स्कंद माता का रूप ये सिखाता है किसी को सही मार्ग दिखाना, सही योग्य बनाना सबसे बड़ी शक्ति है। माता के रूप से हमें यही सीख मिलती है कि किसी को इस योग्य बना दो कि मतलब अपने पैरों पे स्टैंड हो जाए, तो उससे बड़ी शक्ति कोई भी नहीं है। माता के रूप से हमें यही सीख मिलती है कि किसी काम के योग्य बनाना। हर टाइम युद्ध करने से कुछ नहीं होता। किसी को इतना मजबूत बना दो, इतना अच्छे से पैरों पे स्टैंड कर दो, इस योग्य बना दो कि एक मायने में ले दो कि वो अपनी रक्षा खुद कर सके। मतलब बोलने का मकसद यही कि वो इस योग्य उसको बना दो कि वो अपनी रक्षा खुद कर सके। माता के रूप से हमें यही शक्ति मिलती है। यानी कि खुद मजबूत बनना काफी नहीं है, किसी दूसरे को मजबूत बनाना, किसी दूसरे को इस योग्य बनाना, वो सबसे बड़ी शक्ति है। सबसे बड़ी माता की सीख है। खुद तो मजबूत बने, किसी दूसरे को मजबूत बना दे, किसी दूसरे को इस योग बना दे, वही माता के रूप के सीख है। नवरात्रि के 5वें दिन माता को केले का भोग लगाना खूब शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे स्वास्थ्य और शक्ति में सफलता मिलती है, मतलब उनका आशीर्वाद मिलता है। ये सीधी लैंग्वेज में उनका आशीर्वाद मिलता है, जो बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखो, पूजा करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप दोस्तों, घर वालों के लिए, खुद के लिए जिम्मेदार नहीं हो, तो ये पूजा जो है सिर्फ एक त्योहार बन के रह जाएगा, रिचुअल बन के रह जाएगा। माता स्कंद माता का एक संदेश, जिम्मेदारी, केयर, ग्रोथ, जिम्मेदारी निभाना और केयर करना अपनी, किसी दूसरे की, और अपने जीवन की ग्रोथ करना, ये असली संदेश है। जय माँ स्कंद माता। अगर आपको माता के बारे में कथा कह लो, जानकारी कह लो, अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड फैमिली फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा, और अपना प्यार देना मत भूलिएगा। मिलती हूँ अगली सीरीज में। जय माता दी।